अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपके साथ आपकी होस्ट रना और आप लोग यकीनन हमेशा की तरह आज मेरे साथ रहेंगे और आज हमारी 2 घंटे की ट्रांसमिशन आप लोगों के साथ साथ बहुत अच्छा आज टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि जी खुद एहसारी जो होती है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बेशक हम बहुत सारे अपने कामों में, अपने बहुत सारे मामलात में किसी की मदद ले रहे होते हैं, किसी से मदद हासिल कर रहे होते हैं क्योंकि वो हम शायद करने के काबिल नहीं होते। लेकिन अगर वो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखे या अपने ऊपर इंतजार करे, खुद पे डिपेंड करके कुछ ऐसी चीज़ें कर सके कि अगर उसको अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा हों और अपनी मुश्किलात, वो जो मुश्किलात जो ज़िंदगी में आ रही, क्योंकि ज़िंदा है तो मुश्किलात होंगी और हमें इन मुश्किलात को फेस भी करना हो। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और उतनी खुद एतमादी है कि वो खुद पे डिपेंड करके उन तमाम मसाइल या उन मुश्किलात से अगर निमट सके और उनके बारे में उसको कुछ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो कि शायद अगर वो खुद की नहीं, अगर उसको ज़रूरत न पड़े तो किसी और इंसान की वो मदद कर सके। तो आज मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगी और यकीनन मुझे हमेशा की तरह इसका जवाब भी मिलेगा। आज सवाल ज़रा थोड़ा सा हटकर पहले शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस ना किया और इसी से रिलेटेड आज हमारी एक गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, आपसे मिलवाएंगे। लेकिन इनके तरफ जाने से पहले मेरा जो आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है किसी क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारे हादसात हुए होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती आफात आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे किसी अचानक मतलब कोई हादसा रुनमा हो जाता है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाती है कि हम घबरा जाते हैं। तो क्या आप उन लोगों में शामिल हैं कि आपने कभी किसी की ऐसी कोई मदद की है, किसी को उस परेशानी से बाहर निकाला है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ कि कभी ऐसा होता है कि जी कहीं आग लग गई है या कोई शख्स बेहोश हो गया है या कोई शख्स बीमार है या आपने उसको उस मुश्किल में से निकाला है, तो आज आप लोग मुझसे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपका शुमार उन लोगों में, चाहे वो आपने छोटी सी कोई हेल्प क्यों ना की हो, आपने उसको थोड़ी सी ही मदद क्यों ना पहुंचाई हो। तो मदद होती है, छोटी या बड़ी मदद नहीं होती है, मदद सिर्फ मदद है। तो अगर आप उन लोगों में शामिल हैं तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि आपका शुमार उन अच्छे लोगों में शामिल है। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, सिविल डिफेंस, यकीनन आप लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना होगा और तमाम शहरियों को ये एक ऐसी सर्विस है जो मुहैया की जाती है कि अगर वो चाहें ताकि वो इन मुश्किलात से बाहर निकल सकें। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, शफकत सजाद, उनका भी इस तरह की सर्विस बहुत सारे इंजाम भी, आज वो इस बारे में बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो मैं मिलवाती हूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी खुशकिस्मत ये है कि आपने मुझे इस बात पे, इस मौजू पर बोलने के लिए बुलाया, क्योंकि ये ऐसा मौजू है जिसको हम लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, कर लेते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी बड़ी नेकी की है, बल्कि कितनी कुछ है जो हमारे अंदर थी वो सब हमने किसी को दे दी। अच्छा, जो मैं अभी बात कर रही थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी जो मैं बात कर रही थी कि हमें खुद पे इंतजार करना चाहिए, कुछ हमें ऐसे प्रॉब्लम्स, किसी का इंतजार करते रहने की परेशानी, कोई घबराहट, कोई हादसा आ गया उसमें इंतजार करते रह जाए और हमें कुछ पता ही ना हो। तो इसलिए यही जो शहरी दिफा जो है एक हुकूमत का इदारा है जो पूरा एक सिस्टम के तहत चल रहा है, इसको ट्रेनिंग भी बाकायदा दी जाती है, इसके ओहदेदार भी मौजूद हैं, कमिश्नर साहब इसके जो हैं वो इसके मतलब रन करते हैं इसको, और इनके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर्स भी बहुत सारे हैं। हर बंदा जो कि कुछ करने के लिए रेडी है वो सिविल डिफेंस कर सकता है। यानी सिविल डिफेंस का मतलब क्या, आप एक सिर्फ लफ्ज को देख लें, सिविल शहरी, और डिफेंस क्या है, आपको डिफेंस की दिफा के लिए आपको उस पे नहीं जाना, महाज पे नहीं जाना, जैसे ये एक पैरेलल वो चीज है। जब आपके ज्याले उस पर होते हैं, सरहदों पे होते हैं, तो आपके ये सिविल डिफेंस के जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई होते हैं या जो जज्बा रखते हैं, वो उस खाली जगह को जो शहर में हो रहा है, जैसे देखिए बम गिरा है आपके शहर के अंदर आके गिरा है, बाउंड्री पे आपके नहीं गिरा, सही आपके तो अंदर गिरा है, तो अंदर भी तो कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितनी मुश्किलात, वहाँ पे भी तो, और वहाँ पे भी वहाँ जो जरूरत पेश आती है वो सिविल डिफेंस के इदारे और उसके जो हैं लोग। अच्छा, ये कौन लोग करते हैं, जैसे कि वो मदद कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें रजाकार कहा जाएगा, रजाकार कहा जाता है, और वैसे ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वो है जो कि जिसमें हमारा गवर्नमेंट उसमें शामिल है, उसके साथ है। दिस इज द बैकबोन
बैकबोन। आपके फेस को कौन दिफा कर रहा है? आपकी आर्मी। लेकिन बैक को कौन दिफा कर रहा है? शहरी दिफा, सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस, राइट। तो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हम इतना इसको सीरियस नहीं लेते, जबकि हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप जब आप एट वॉर हैं तो ठीक है, आप एट वॉर है, यू आर अलार्म बाय दैट, ठीक है। लेकिन आप जब एकदम आपने देखा कि सामने बिल्डिंग जल रही है, अब आप आर्मी को नहीं बुला सकते, पुलिस नहीं आ रही। लेकिन इफ सपोज मैं एक ट्रेंड सिविल डिफेंस की वो हूँ, एक कारकुन हूँ, तो मैं क्या, मुझे पता है कि एट द स्पॉट मुझे क्या करना है। सबसे पहले आई हैव टू रिंग द पुलिस और फायर ब्रिगेड और वॉट एवर पर्सन इज नीडेड, ठीक है। उसके बाद हमने जो है फौरन वहाँ जाए, वकूफ पे पहुँचना है, वहाँ जहाँ पहुँच के देखना ही है कि अगर आग लगी है तो सिचुएशन क्या है। देयर आर कैजुअलिटीज इनसाइड। अब कैजुअलिटी एक आदमी पूरे आगों के चारों तरफ है, आप उसको इवैक्यूएट कैसे करेंगे? इवैक्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आप खुद डर रहे हैं, आप खुद हो रहे हैं और बाहर निकालेंगे और मे बी उसके पूरे बॉडी पे आग कपड़े भी है, उसकी है, आप खुद अंदर जाएंगे तो यू विल कैच योरसेल्फ। एक हेजिटेशन होगी अगर आप एक मतलब एक तजुर्बेकार और आपने ट्रेनिंग ली हुई है, और इसकी ट्रेनिंग कोई ऐसी कोई नहीं है कि बंदा कहे कि बड़ी मतलब एक जफाकश किस्म की जैसे वो लोग लेते हैं आर्मी की, और उसकी उनमें काफी सख्ती वाली होती है। ये इसमें हमें ये कहना चाहिए कि इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि पता नहीं कौन सी इतनी टफ ट्रेनिंग्स हैं कि हम शायद वो कर ना सकें, और ये भी कुछ ऐसे ही टेस्ट वगैरह क्लियर करके कुछ लोग आते हैं तो ये वो कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप बताएं कि क्या लिमिटेशंस, ये क्या चीज है इसके अंदर? बहुत से वो हैं, जिस तरह से किसी भी चीज़ के बहुत सारे इदारे होते हैं, वो तो उसके स्टेजेस हैं। एक खाली आप फर्स्ट एड का स्टेज है, आपको फर्स्ट एड की सिखा दिया जाता है। एक बम डिस्पोजल, हमारे यहाँ बम डिस्पोजल की भी है जो है, ये इसका भी काम सिविल डिफेंस का काम है। सिविल डिफेंस का ही इदारा ही सिर्फ बम डिस्पोजल को वो करता है जब भी। और दूसरा जो है, अगर कोई फायर वर्क है, फायर वर्क में भी इनकी ही जरूरत पेश आती है। तो हर चीज सिखाई आपको, इवैक्यूएशन सिखाई जाती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक में क्या क्या आपको तदाबीर करनी है। अच्छा, अगर ये जैसे आपने कहा कि सिविल डिफेंस, उसमें सबसे ज्यादा सारी बात ये शहरियों की आ रही है कि उनको सिखाई जा रही है, उनको ये अवेयरनेस दी जा रही है। तो उसमें ये होता है कि किन लोगों को कौन से एज ग्रुप या देखिए बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है ना कि वो हादसा देखकर नहीं आता कि वो किसके साथ हो रहा है, वो कहीं पे भी किसी वक्त भी पेश आ सकता है। तो उसमें ऑफ कोर्स की वुमेन्स भी हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। यही बात है कि अब लाइक मेरे तरह के खवातीन, इसीलिए हमारी सिविल डिफेंस जो है कोर अब ये कोशिश में ये है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस वुमेन्स को दिया जाए। वुमेन्स का, क्योंकि आप हर शोबे में वुमेन्स आगे बढ़ रही है, लेकिन वुमेन का एक शोबा घरदारी, बिल्कुल वो तो है उनका, चाहे जितना भी बाहर के काम वर्किंग, ठीक है। घर में कुछ ऐसा कैजुअलिटी आए, बेहोश हो गया कोई, फर्स्ट एड उसको देना है, CBR देना है, जो है हाथ कट गया है वो करना है, आग लग गई है उसको फौरन आपने उसको आग के बाद का क्या करना है, क्या करना है। आप एक सिंपल सी बात है, जब आप आग से दो शाल होते हैं तो आप क्या करते हैं कि फौरन बंदे को उसमें लपेटते हैं आग से, जिसमें आप किसी भी मोटी चीज में आप यूं अपनी चादर उठाएं, उसके अंदर उसको रोल करते हैं, आप अपना पर्दा उठाएं या कारपेट, कोई ऐसी चीज हो कि वो फौरन आग ना पकड़ सके, उसके अंदर उसको ऐसे जैसे आप बचपन में बच्चे को लपेटते हैं उस तरह लपेट दें, ठीक है। और उसको फिर उसके बाद उसको उठाएं बिठाएं, उसको थोड़ा सा पानी पिलाएं, दैट सॉल्यूशन वो बनाते हैं। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। इन तमाम चीजों से कि जैसे आग लग जाए या हाथ कट जाए या कोई बेहोश हो जाए, कोई ज़लज़ले के आसार या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई तूफान या कुछ भी ऐसी चीज़ उसमें बचाने की जरूरत हो, सबसे पहले मेरे ख्याल आते हैं कि जो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो वो सारा ट्रीटमेंट दे रहा है, जो वो ख्याल रख रहा है, जो केयर कर रहा है, उसको अपने हवासों में रहना बड़ा जरूरी, अपनी घबराहट पे काबू पाना। तो ऐसे मैं तो मतलब घबरा जो अचानक होता यही है कि जब आप किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप
उसके लिए थोड़ा बहुत वो चीज आपके अंदर आ गई होती है, एंड यू बिकम रेडी फॉर दैट। यही पूछना चाह रही थी कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो चुका होता है कि जी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सिचुएशन को। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप किसी वक्त भी आप देखें सिविल डिफेंस के बंदे जो पता चल रहा होता है कि आपके घर में भी छोटे होता है कि आपकी वालदा को पता होता है कि अगर कट गया तो फौरन जाके सनी प्लास वगैरह लेके आते हैं। अब क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को आप छोटे बच्चे से भी है फौरन भागा जाएगा, मम्मा मम्मा उसका किसी का हाथ कट गया या मेरा हाथ कट गया, मैं फौरन सनी प्लास लाऊं। यानी ऐसी अवेयरनेस हमारे आ गई है मीडिया के, बच्चों को मीडिया ने ये कर दिया है, बच्चों के घर में इस्तेमाल से हो गया। थोड़ा बहुत भी पेरेंट्स को अवेयरनेस जो हो गई है वो बच्चों में भी वो बच्चों में भी आ जाती है। तो अगर आप में ट्रेनिंग एक चीज की लेंगे, आपके घर में एक भी बंदा जो है फॉर इंस्टेंस इसकी ट्रेनिंग लिए हुए है, तो सबसे पहले तो उसकी ड्यूटी है कि वो थोड़ा थोड़ा से एजुकेट करे अपने घर वालों को। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से मतलब ये ट्रेनिंग ली जा सकती है, स्कूल्स में जाके ये ट्रेनिंग दी जाती है? सबसे पहले अगर आप खुद विलिंग है, लाइक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अब तक, बट यू आप मेरी बात से इतनी प्रोवोक हो गई हैं कि आप चाहती हैं कि मैं ये सीख लूं, तो हमारा सिविल डिफेंस स्कूल बाकायदा स्कूल है, वहाँ स्वीगस उस पर गुलशन वहाँ पे जाके वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मुख्तलिफ किस्म की फायर वर्क की, फायर फाइटिंग की होती है, फर्स्ट एड की होती है, और इसी किस्म के बहुत सारे थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। ठीक है। और ये भी नहीं है कि साल भर के, कोई 3 मंथ्स, कोई 15 डेज, कोई 2 मंथ्स, कोई 1 मंथ शॉर्ट ट्रेनिंग। क्योंकि अब आप देखें ना ये बहुत छोटी छोटी चीजें, फायर फाइटिंग अब बहुत छोटी चीज है, आपने सीख ली है चल, तो आप ईयर्स की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से ये अच्छा, इसमें वो सारी वो जो एक्सीडेंट्स वगैरह आ सकते हैं कि वो घर में हो या रोड पर हो, वो किसी भी तरह के शामिल हो सकते हैं। अच्छा ये एक चीज़ मुझे भी पता है कि स्कूल्स में भी सिविल डिफेंस वगैरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बच्चों को भी दी जाती हैं, तो उसमें पेरेंट्स को कहा जाता है कि अगर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जी पेरेंट्स कहते हैं कि वो किसी चीज़ को आपने कहा कि हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इतनी इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे होते, तो उसमें पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दी जाती है या उन्हें बुलाया जाता है कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कभी पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की? बिल्कुल ऐसा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोशिश की कि मैं एक्चुअल हमारे सिविल डिफेंस जो है कराची को 4 डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल आता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो है उसकी एडिशनल डिवीजन वार्डन हूँ। और उस मेरे अपने जिस ज़माने में 1999 में मैंने फर्स्ट वुमेन की फर्स्ट मार्च में परफॉर्मेंस दिखाई थी, और वो रेस्क्यू वो था फेयर और बिल्डिंग आपने देखी है, मतलब उसकी हाइट, वहाँ से हमने इवैक्यूएट किया था ऑन द स्ट्रेचर रोप के ज़रिए। उधर से नीचे उतारा कैजुअलिटी को, फिर उसको उसे स्ट्रेचर के ज़रिए उसको मतलब पूरा किया जाए। फिर एक चेयर लिफ्ट होती है, चेयर लिफ्टिंग भी होती है, उसके अंदर चेयर की तरह से बनाया हुआ होता है, उसको रस्सी से चेयर से निकालते हैं। यानी अनकॉन्शियस एंड जो कॉन्शियस बंदे का तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अनकॉन्शियस बंदा है उसको तो आपने स्ट्रेचर पे नीचे उतारना है, और जो कॉन्शियस है उसके तक चोट है तो उसको आप चेयर पे बिठा दिए और आप उसको नीचे ला दिया, उतार सकते हैं, और फिर उसको फिर फर्स्ट एड जाती है। अच्छा इसकी सारी चीज़ों का, क्योंकि वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट जिस तरह के हम बता रहे हैं, इस वक्त तो ये बताना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद ये सोचती थी इस तरह का शो करके फिर आप लोगों को इतनी अवेयरनेस देना। बहुत सारी हमारे घर पे हादसा या हम बाहर कहीं देखते हैं, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी हो, लेकिन कहीं पे भी हम इन हंगामी सूरत हाल से, अचानक होने वाली सूरत हाल से हम निमट तो सकें, हम उनको फेस कर सकें, और हमें क्या कहना है। सबसे पहली जो चीज़ मैं से पूछी थी कि हमारी जो अपनी घबराहट है उस पर हमें काबू पाना चाहिए, कि घर में बच्चों के साथ या किसी खातून के साथ, ये घर में जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए तरह मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन से बाहर आना। असल में शहरी दिफा का